तो एजे गैंग, मैंने तुम्हें अपनी पिछली से पिछली वीडियो में पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की फुल स्टोरी बताई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 गेम की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ। इस गेम को भी 2 साल हो चुका है, लेकिन इसकी स्टोरी अब मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो उससे पहले आप ये मेक श्योर कर लो कि आपने पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की फुल स्टोरी देखी है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको स्टोरी नहीं देखनी है तो इसी वीडियो में आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की फुल स्टोरी। लेकिन अगर आपको डीपली जानना है तो आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली थी जिसमें एक बच्चा था जिसका नाम था एलियट लडविक, और इसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा खिलौनों का शौक होता था। वैसे तो इस उम्र के सारे बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा ही शौक था खिलौनों का। फिर एलियट के शहर में एक मेला लगता है जिसमें जोकर बेरोजगार होते हैं। वो एकदम गरीब होते हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता और उनको पैसे के नाम पे सिर्फ ही मिलता था। ओके, बैक टू द टॉपिक। ओके, जो एलियट के पेरेंट्स थे वो एलियट लडविक को उस मेले में घुमाने ले जाते हैं। एलियट काफ़ी जिद करता है तो वो लेने जाते हैं, मतलब ले जाते हैं। वो अपनी कार में बैठ के चलते हैं उस मेले की तरफ, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलियट के पेरेंट्स का हो जाता है। फिर जब एलियट लडविक के पेरेंट्स मरे थे तो एलियट लडविक सिर्फ 4 साल का था, तो उसे एक अनाथालय में रखने का फैसला किया गया। वो उस अनाथालय में अपने एक टेडी टॉय के साथ रहता था जो उसको उसके डैड ने मरने से पहले गिफ्ट किया था। फिर कुछ सालों बाद एलियट लडविक 20 साल का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो 20 साल का हो जाता है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आ जाता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। फिर वो अपने 5 बंदों की टीम बनाता है और वो 5 बंदे एलियट के दोस्त ही थे। फिर वो अपने 5 दोस्तों के साथ एक टॉय बनाता है जो कि थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेल सकता था, लेकिन फिर भी वो रिजेक्टेड था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सिर्फ वही कर सकता था जो उसके प्रोग्राम में फीड हो। फिर एलियट लडविक बहुत ज़्यादा ढूंढता है और फाइनली उसको एक रास्ता मिलता है जो कि था दी डार्क मैजिक ऑफ डेविल। इससे वो अपने टॉयज को जिंदा कर सकता है, जैसे वो बनाना चाहता है। वो सब कुछ करेंगे, सारे इंसानों वाले काम करेंगे, वो भी करेंगे वगैरह वगैरह। पर उस मैजिक के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स सुन लो पहले। सबसे पहला रूल था प्रे डेविल फॉर 35 डेज टू स्टार्ट दिस रिचुअल, जिसका मतलब है उसको डेविल को 35 डेज के लिए डेविल को प्रे करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, वंस यू स्टार्ट दिस रिचुअल देन यू कैंट स्टॉप दिस। इसका मतलब है अगर एलियट ने ये रिचुअल गलती से स्टार्ट कर दिया तो वो इसे कभी भी खुद से नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 3, पे फॉर इट अदरवाइज रेडी टू बैड थिंग विद यू। इसका मतलब है कि उसको कुछ डेविल को देना पड़ेगा जिससे वो अपने टॉयज को जिंदा कर सकता है, या तो अगर वो डेविल को कुछ नहीं देगा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। रूल नंबर 4, नीड ह्यूमंस फॉर स्पिरिट पावर ट्रांसफर टू दैट थिंग। पर उससे पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर कब से बन गया जो स्पॉन्सर देने लग गया। चलो कोई बात नहीं, आज का स्पॉन्सर है अपना चैनल, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। चलो आगे बढ़ो अब। अच्छा, तो इस रूल का मतलब है कि अगर उसको एक टॉय को जिंदा करना है, तो उसको 1 इंसान लगेगा। 100 टॉय को जिंदा करना है, 100 इंसान लगेंगे। रूल नंबर 5, डू नॉट परफॉर्म दिस रिचुअल बिफोर 8 PM। इसका मतलब है एलियट लडविक को ये रिचुअल 8 बजे से पहले शुरू नहीं करना है। रूल नंबर 6, इफ़ यू ब्रेक एनी रूल देन यू विल रिग्रेट इट। इसका मतलब मैंने आपको जितने भी रूल बताए, अगर उसने एक भी रूल तोड़ा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है।
उसके बाद एलियट लडविग रिचुअल में कुछ गलतियां कर देता है जिससे उसका एक टीममेट मर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा से उस रिचुअल को शुरू करता है। इस बार वो थोड़े ज़्यादा इंसान लाता है और खिलौने लाता है, तो वो फिर उस रिचुअल को करता है और फिर उसके बाद एक मिरेकल होता है और वो इंसान जिस पे वो किया था रिचुअल वो जिंदा हो जाता है। ऐसे ही करके वो और भी बहुत सारे टॉयज बनाता है, जैसे कि हगी बगी, पॉपी द डॉल, किसी मिसी, बंजो बनी, ब्रॉन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। डेजी कैंडी कैट बच्चों को पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री के बहुत सारे खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते थे। पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 टॉय फैक्ट्री बन चुकी थी। लेकिन एक दिन एलियट लडविग अपना एक रिचुअल कर ही रहा था, लेकिन वो जैसे ही वो रिचुअल करता है, जो एलियट के टॉयज होते हैं वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो फैक्ट्री में तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं, क्योंकि पहले तो टॉयज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और वायलेंस हो गए थे। और ना, मेरा दांत देखो। तो ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा। एलियट के टॉयज हमेशा वायलेंस हो गए थे जब भी वो एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद एलियट लडविग उसी रिचुअल की बुक में ढूंढता है कि उसको कोई ऐसा तरीका मिले कि वो अपने टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को कंट्रोल में ला सकते हैं। उस बुक में तो ये भी नहीं लिखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उसके टॉयज आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो फिर उतना देखने के बाद उसको एक रिचुअल मिलता है, कम टू डेविल्स वर्ल्ड एंड मेक योर ओन पावरफुल डेविल मॉन्स्टर थ्रू द रिचुअल। इसका मतलब ये है कि एलियट लडविग अपना एक पावरफुल मॉन्स्टर बना सकता है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को कंट्रोल में लेके आ सकता है। लेकिन इस रिचुअल की भी कुछ शर्तें थी, जैसे कि उसको जिंदा 75 अलाइव ह्यूमंस को मारना पड़ेगा और ये 13 डेज तक लगातार करना है। उसको 75 ह्यूमंस को उसको 13 डेज तक मारे जाना है सिंपली। इसके बाद एलियट लडविग 75 ह्यूमंस को एक एक करके 13 दिन तक लगातार खोप 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 करके मारता है। इसके बाद फाइनली एलियट को एक मॉन्स्टर दिया जाता है, लेकिन मॉन्स्टर बताने से पहले, अरे यार तुमने इतनी देर तक वीडियो देख ली, तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। उस मॉन्स्टर का नाम था मॉमी लॉन्ग लेग्स मॉन्स्टर। और अगर आपको मॉमी लॉन्ग लेग्स के बारे में और जानना है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। अगर इस वीडियो पे आप 5 लाइक्स करवा दोगे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और इसकी एबिलिटीज़ है, ये अपने आप को अनलिमिटेड टाइम स्ट्रेच कर सकती है, जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकती है अपनी बॉडी को, और ये कहीं पे भी एकदम मकड़ी जैसे कहीं पे भी जा सकती है। और यही है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 की मेन एंटागनिस्ट, मतलब मेन विलन। और मॉमी को एक और पावर दी गई थी जो कि थी पावर एब्जॉर्बिंग की पावर, जिससे वो किसी भी आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है और उनको कंट्रोल में लेके आ सकती है। तो एलियट ऐसे ही करता है, वो मॉमी लॉन्ग लेग्स की हेल्प से अपने जो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज था उनको कंट्रोल में लेके आ जाता है। फिर एलियट मॉमी को एक नाम देता है जो कि था एक्सपेरिमेंट 1222, जो कि एलियट खुद से नाम देता है, और ये वह एक्चुअली उसका एक्सपेरिमेंट का नंबर था, और इसका नाम था मैरी पेन। और इसका नाम मॉमी लॉन्ग लेग्स इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो भी टॉयज था उसको एक माँ की तरह पाल सकती थी, इसलिए तो उसने आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को
संभालने के लिए एलियट लडविक ने मॉमी लॉन्ग लेग्स को बनाया था, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को कंट्रोल में ले आ सकती है। ये बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार देती थी अपने बच्चों को, एकदम सेम ऐसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है जब वो शरारतें करते हैं। फिर अब क्या होता है, एलियट फिर से वो रिचुअल को स्टार्ट करता है जिससे वो अपने टॉयज को जिंदा कर सकता था। तो वो रिचुअल को जैसे ही स्टार्ट करता है तो वहाँ पे कुछ टॉयज जब जिंदा होते हैं वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर मॉमी लॉन्ग लेग्स उसको पकड़ती है, टॉयज को जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और उनको कुछ भी नुकसान नहीं करने देती, किसी पर भी अटैक करने नहीं देती है, और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है अपनी बॉडी में। तो एक दिन जो एलियट लडविक के वर्कर्स होते हैं वो एलियट से कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आजकल थकान फील हो रही है और उनसे कुछ भी काम किया नहीं जा रहा है और उनको अब जॉब से छुट्टी लेनी है, क्योंकि उनसे अब कोई भी काम नहीं करा जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, उनकी एनर्जी जा रही है। तो इससे एलियट लडविक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर एक दो को होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन सारे वर्कर्स को एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा थकान क्यों फील हो रही है। फिर एलियट थोड़ा सा टाइम लेता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है, जो कि था मॉमी लॉन्ग लेग्स का ख्याल, कि जैसे वो टॉयज़ की पावर एब्जॉर्ब कर सकती है, शायद वो इंसानों की भी पावर्स एब्जॉर्ब कर सकती हो। फिर एलियट मॉमी को कहता है कि वो उसके वर्कर्स की पावर को एब्जॉर्ब करना बंद कर दे, लेकिन फिर एलियट सोचता है कि अगर मॉमी इंसानों की पावर्स ले सकती है तो वो ऐसा भी कर सकती है कि वो इंसानों की पावर्स ले और कुछ टॉयज़ में डाल दे और वो ज़िंदा भी हो सकते हैं और उसको किसी इंसान को मारना भी नहीं पड़ेगा और टॉयज़ भी उसके ज़िंदा हो जाएंगे। टेक्निकली देखा जाए तो जो टॉयज़ के अंदर स्प्लिट पावर है वो सेम इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसानों की पावर ही टॉयज़ के अंदर डाली हुई है। तो उनकी जो स्प्लिट पावर हो वो दोनों की स्प्लिट पावर सेम ही है, क्योंकि एक ही सोल पावर है उनकी। जो अगर ऐसे ही करते थे ना कि जो इंसानों की पावर है वो टॉयज़ के अंदर डाला जाता था। फिर एलियट यही करने की ट्राई करता है जिससे वो टॉयज़ की पावर इंसानों के अंदर डाल सकता है। मस्त प्लान है। लेकिन इसके लिए एलियट लडविक को बहुत सारे लोगों का क्राउड चाहिए था, जिससे मॉमी बहुत सारे लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने टॉयज़ के अंदर डाल सकती है। उसके बाद मॉमी जो होती है उसने जितनी भी पावर अपने सारे के सारे वर्कर से ली थी वो सारी पावर्स वो उस दिन उस टॉयज़ पे डाल देती है जो वर्कर से उसने पावर ली हुई थी। तो फिर उसके बाद एक मिरेकल होता है और जो सारे टॉयज़ जिस पर मॉमी ने पावर डाली थी वो सारे के सारे खड़े उठते हैं और वो सारे ज़िंदा हो जाते हैं और उनके अंदर वो, और इस बार वो आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होते हैं। उसके बाद एलियट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर एलियट ने वो रिचुअल करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो मॉमी के थ्रू अपने टॉयज़ को ज़िंदा करता था, तो उसने रिचुअल को पूरा ही बंद कर दिया था, जो कि अच्छी बात थी या नहीं थी। फिर एलियट लडविक को बहुत सारा क्राउड चाहिए था जिससे वो एनर्जी लेके अपने टॉयज़ को ज़िंदा कर सके। तो एलियट के क्राउड लाने से पहले वो एक आइडिया सोचता है कि वो अपना एक आइडिया सोचेगा जिसमें वो एक नई चीज़ ओपन करेगा अपनी फैक्ट्री में। वैसे भी उसकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपनी फैक्ट्री में एक गेम स्टेशन खोलेगा जिसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे उसकी फैक्ट्री में और तरह तरह के गेम्स खेलेंगे, और मॉमी लॉन्ग लेग्स उन बच्चों को गाइड करेगी और उनकी जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों पे और उनको टॉयज़ में बदल देते हैं, वो ऊपर से खड़े होके उन बच्चों को देखेंगे। फिर एलियट बहुत ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा करता है और उनको तरह तरह के गेम्स खिलाता है, और फिर वो बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं ऑब्वियसली उन बच्चों के साथ, और फिर अच्छा खासा क्राउड आ जाता है। और फिर मॉमी लॉन्ग लेग्स उन बच्चों की और बड़ों की और बुढ़ों की भी पावर वो मॉमी लॉन्ग लेग्स एब्जॉर्ब करने लगती है थोड़ी थोड़ी, और वो अपने वर्कर की भी पावर्स एब्जॉर्ब करती है थोड़ी थोड़ी, जिससे वो अपने टॉयज़ के अंदर डाल सकता था।
सारे गेम्स में से 3 गेम्स थे जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेले जाते थे। वो थे म्यूजिकल मेमोरी, वैका-वकी और स्टैचू। वैसे 3 ही गेम थे, कोई बस यही 3 गेम थे और कोई गेम नहीं था। बच्चों को बारी बारी से 3 गेम्स खिलाए जाते थे। सबसे पहला म्यूजिकल मेमोरी, वैका-वकी और लास्टली स्टैचूज़। और ये बच्चों की परफॉर्मेंस को दिखाता था कि वो इन गेम में कैसा खेल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, मतलब कैसा खेल रहे हैं और कितना बुरा खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं, और उनको एक नोट में लिखा जाता था। ये कुछ नोट्स की फ़ोटो है जिसमें वो दिखाया गया है जैसे उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उन चारों गेम्स में। कुछ लोगों को 5 मिलता था, कुछ लोगों को 4 मिलता था। 1 to 5 के बीच में नंबर्स मिला करते थे। किसी को 3 मिलता था, किसी को 4 मिलता था, किसी को 2 मिलता था। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस होती थी उसको 0 भी मिल जाता था और 1 भी मिल जाता था। देखो गाइस, आप खुद देख भी सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे मॉमी लॉन्ग लेग्स उनको गाइड कर रही है, और जो ऊपर के एम्प्लॉयज़ या जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो ऊपर खड़े होके उनको देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलियट ने रिचुअल करना बंद कर दिया था, तो फिर उसने सारे के सारे जितने भी उसमें रूल्स थे वो सारे के सारे रूल्स उसने टोटल सारे रूल्स उसने तोड़ दिए थे। और फिर एलियट के साथ ऐसा कुछ बुरा हो जाता है जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है तो मैं अभी बुखार में हूँ, मुझे बुखार हुआ है, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज है। फिर वो जो सारे बच्चे होते हैं, सारे बड़े होते हैं, वो उनको वो जो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज है वो मारने लग जाते हैं। और इस बार मॉमी भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे। उनको बिगर बॉडीज इनिशिएटिव मिल गया था। बिगर बॉडी इनिशिएटिव क्या है मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा मैं। और एलियट का एक टीममेट भी अपने घर चला गया था क्योंकि उसको कुछ काम आ गया था अपने घर। और एलियट के जितने भी वर्कर्स थे वो सब मारे जाते हैं उस आउट ऑफ कंट्रोल की वजह से, उस आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज की वजह से। फिर वहीं की एक डॉल पॉपी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये टॉयज क्यों ऐसा कर रहे हैं, और मॉमी भी इस बार कुछ नहीं कर रही थी। और पॉपी डिसाइड करती है कि वो मॉमी को मारेगी और इन टॉयज को भी बचा लेगी क्योंकि मॉमी भी कुछ नहीं कर रही थी। और जो एलियट का एक टीममेट था वो भी जा चुका था, और पॉपी अकेले नहीं मार सकती थी उन आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज को, तो मतलब मॉमी को। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल टॉयज से बात करती है और उनको अपनी टीम में आने का मौका देती है कि वो साथ में मिलकर मॉमी को मारेंगे। लेकिन कुछ टॉयज नहीं मानते हैं और वो कुछ पावरफुल टॉयज नहीं मानते हैं, बल्कि बोलो कि कोई भी टॉय नहीं मांगता है क्योंकि मॉमी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उनको एक झटके में पट्टे से हेडशॉट दे के मार देगी। और पॉपी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, तो वो डिसाइड करती है कि वो मॉमी से लड़ेगी और अकेले ही मॉमी को मार डालेगी, इस दुनिया से ख़त्म। हाँ, मैं पागल हूँ। फिर पॉपी और मॉमी लॉन्ग लेग्स में फाइट होती है और ऑब्वियसली मॉमी लॉन्ग लेग्स पॉपी को हरा देती है। फिर एज अ पनिशमेंट मॉमी लॉन्ग लेग्स जो होती है वो पॉपी को एक केज में बंद कर देती है, जो आप पॉपी ब्लेट चैप्टर 1 गेम में देख भी सकते हो। ये रहा वो केज जिसमें पॉपी लॉन्ग लेग्स को मॉमी लॉन्ग लेग्स ने बंद किया हुआ है। उसके बाद जो एलियट लडविग का जो टीममेट होता है, जो उस टाइम अपने घर पे चला गया था एलियट की टीम को छोड़ के, डेविल को उसे भी मारना था। तो एलियट लडविग का वो टीममेट फिर से उस फैक्ट्री में आता है क्योंकि उसको एक लेटर मिलता है जो कि वो कह रहा होता है कि अगर तुम मानते हो कि पूरे लोग गायब हो चुके हैं इस फैक्ट्री से, तो ऐसा नहीं, हम भी अभी भी वहाँ पे ही हैं। फिर वो टीममेट हगी वगी को मारता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है, उसको एक बक्से से नीचे फेंका देता है और फिर हगी वगी इस दुनिया को छोड़ के भाग जाता है ना। ओके, फिर वो पॉपी वाला वो केज गलती से एक्सीडेंटली खोल देता है और फिर पॉपी वहाँ से आज़ाद हो जाती है। और पॉपी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है उस प्लेयर के साथ, वो उसको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाती और वो प्लेयर को सीधा सीधा कहता है कि उसको उसके साथ कुछ काम है और उसको मॉमी लॉन्ग लेग द मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा क्योंकि उसने उसको उस केज में बंद किया था।
तो फिर प्लेयर ऐसे ही दड़ कर करके उस हगी वगी को जैसे मारा उसने, वैसे ही वो करके मोमी लॉन्ग लेग्स को भी मार देता है। और वो ऐसे मोमी लॉन्ग लेग्स को मारता है कि वो उसको जो गन्ने का जूस वाली मशीन होती है ना, उसमें वो प्लेयर उसको मोमी लॉन्ग लेग्स को ट्रैप करता है। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब मोमी लॉन्ग लेग्स मर जाती है, एक हाथ निकलता है वहाँ से, जो कि मोमी लॉन्ग लेग्स की डेड बॉडी को उठा के लेके चला जाता है। वो अब कौन हाथ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर पॉपी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो प्लेयर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। और फिर प्लेयर एक ट्रेन में बैठ के जाता है, जिस ट्रेन में वो बच्चे जाया करते थे। और ऐसे ही पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फिर पॉपी ना वो जो ट्रेन होती है उल्टा देती है। पॉपी ने हमारे साथ गलत किया यार वैसे। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख।